Hello guys, welcome to Catch the Code. In this video, we are going to learn about डंडर methods और magic methods. Previous videos में हम लोगों ने methods के बारे में पढ़ा था. Python में कई तरीके के methods यूज होते हैं, उनमें से एक डंडर methods है. डंडर का मीनिंग डबल अंडरस्कोर होता है. डंडर मेथड्स और मैजिक मेथड्स वो मेथड्स होते हैं जिनके नेम के पहले और बाद में दो अंडरस्कोर का यूज हो. अभी तक हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में डंडर इनिट मेथड का यूज किया है. डंडर इनिट मेथड वो मेथड होता है जो क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए. पाइथन में इसके अलावा भी कई तरीके के डंडर मेथड्स यूज होते हैं. तो हम ये समझते हैं कि हम इन मेथड्स का यूज करते क्यों. सपोज हमारे पास दो नंबर हैं, a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 10, और मैं इन दोनों नंबर को ऐड करा के प्रिंट कराना चाहती हूँ. तो लिखेंगे प्रिंट a प्लस b. इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं. तो ये देखिए, यहाँ हमारा 15 आउटपुट आ गया है. बट अगर हम कुछ ऐसा लिखें, प्रिंट a डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर, और इसे अब हम सेव कराते हैं और प्रिंट कराते हैं. तो ये देखिए, हमें यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है क्लास इंट. इट मीन्स कि ये जो नंबर है ये इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है, और अगर ये नंबर इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 है ये एक ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पर 5 और 10 इंटीजर क्लास के ऑब्जेक्ट हुए. इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पर हमने इंटीजर क्लास के ऐड मेथड को कॉल किया है, जिससे हमने दो ऑब्जेक्ट को पास कराया है, और ये दो ऑब्जेक्ट हमारे a, b हैं. जब भी कभी हम दो नंबर का एडिशन परफॉर्म करते हैं तो पाइथन बैक एंड में इस तरीके के स्टेटमेंट को प्रोसेस करता है. बट इन दोनों स्टेटमेंट में से ये जो स्टेटमेंट है एडिशन के लिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने हमेशा से ही दो नंबर को ऐड करने के लिए प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया है. बट प्रोग्रामिंग में जो भी टास्क परफॉर्म होता है उसके लिए मेथड का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए एडिशन मेथड का यूज़ हुआ है. बट अब मैं नंबर की जगह स्ट्रिंग को ऐड करना चाहती हूँ. तो यहाँ पर मैं सिंगल कोट का यूज़ करके इन्हें स्ट्रिंग बना लेती हूँ, और ये भी जानना चाहती हूँ कि a और b किस क्लास को बिलोंग करते हैं. तो इसके लिए हम इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम इसे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और a की जगह b कर देते हैं. सेव कराते हैं और रन कराते हैं. तो ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग ऐड होकर के 510 आउटपुट दे रही हैं, और ये दोनों वेरिएबल स्ट्रिंग क्लास को बिलोंग करते हैं. दैट मीन्स कि 5 और 10 स्ट्रिंग क्लास के ऑब्जेक्ट हुए. इसी स्टेटमेंट को हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं. यहाँ पर अब हम इंट की जगह str लिखेंगे. इसे सेव करते हैं और रन कराते हैं. तो ये देखिए, यहाँ पर a प्लस b का आउटपुट 510 आ रहा है, और इस स्टेटमेंट का भी आउटपुट 510 आ रहा है. अब हम नंबर और स्ट्रिंग को ऐड करके देखते हैं. इसे हम कमेंट कर देते हैं, सेव कराते हैं और रन कराते हैं. तो ये देखिए, यहाँ पर हमें एरर शो हो रही है. एरर क्या शो हो रही है? अनसपोर्टेड ऑपरेंड फॉर प्लस इंट एंड str. मीन्स कि हम स्ट्रिंग और नंबर को ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनबिल्ट क्लास दो डिफरेंट थिंग को ऐड नहीं कर पाती. जैसे हमने यहाँ पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, वैसे ही हम सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं. सब्सट्रैक्शन के लिए सब डंडर फंक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए
मल डंडर फंक्शन का यूज़ करते हैं। मीन्स कि ये जितने भी ऑपरेटर हैं बैक एंड में मेथड की तरह वर्क करते हैं। नाउ हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें मेरे पास बुक्स की लिस्ट है जिसकी हम क्लास और लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो क्लास फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे प्रिंट बुक्स डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर क्लास अंडरस्कोर अंडरस्कोर सेव एंड रन। तो ये देखिए यहाँ पर बुक्स लिस्ट क्लास को बिलोंग करता है। अगर हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम लिखेंगे प्रिंट लेन बुक्स। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो इस लिस्ट की लेंथ हमारी कितनी है? 3 है। ये प्रिंट हो गया है। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए इन दोनों स्टेटमेंट का आउटपुट 3 आ रहा है। एक्चुअल में जब हमने इस स्टेटमेंट को लिखा तो पाइथन बैक एंड में इस स्टेटमेंट को इस तरीके से प्रोसेस करता है और इस लाइन का मीनिंग है कि हमने लिस्ट क्लास के लेन फंक्शन को कॉल किया है जिससे हमने बुक्स ऑब्जेक्ट को पास कराया है। इट मीन्स कि हम अपने इस ऑब्जेक्ट के साथ वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो हम अपने ओन क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अब हम एक लाइब्रेरी नाम की क्लास को क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे क्लास लाइब्रेरी और इसके अंदर इनिट मेथड को डिफाइन करते हैं। लाइब्रेरी क्लास के अंदर हम एक सब्जेक्ट्स नाम की एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पर ये हमने सब्जेक्ट्स नाम की एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर ली है। इसके बाद हम लाइब्रेरी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो लिखेंगे b1 इक्वल टू लाइब्रेरी देन पैरेंथेसिस। इसे हम प्रिंट कराते हैं, सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए हमें आउटपुट में अभी एम्प्टी लिस्ट मिल रही है। अब हम इस लिस्ट में आइटम्स को ऐड करना चाहते हैं। तो हम कैसे ऐड करेंगे? तो लिखेंगे b1 डॉट सब्जेक्ट्स डॉट अपेंड और आइटम का नेम। ऐसे ही हम दूसरा आइटम ऐड कराते हैं। ऐसे ही तीसरा आइटम। इसे हम सेव करते हैं और फिर से हम इस स्टेटमेंट को प्रिंट कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमारी एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसके अंदर हमारी ये 3 आइटम्स हैं। अब हम b1 ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट करना चाहते हैं जैसे हमने यहाँ पर बुक्स ऑब्जेक्ट की लेंथ को फाइंड आउट किया था। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट लेन b1। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। बट ये देखिए यहाँ पर हमें एरर शो हो रही है और एरर क्या आ रही है? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप लाइब्रेरी हैज नो लेन फंक्शन। लेकिन यहाँ पर हमें आउटपुट शो हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर बुक्स ऑब्जेक्ट प्री डिफाइंड लिस्ट क्लास को बिलोंग करता है और उसके अंदर पहले से ही लेन नाम का प्री डिफाइंड मेथड है जिसे हमने बुक्स ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल किया था। बट यहाँ पर लाइब्रेरी यूजर डिफाइंड क्लास है और इसके अंदर
कोई भी लेन नाम का मेथड नहीं है। अगर लेन नाम का मेथड नहीं है तो उसे हम ऑब्जेक्ट से कैसे कॉल कर सकते हैं? सो पाइथन को बताने के लिए हम यहाँ पर लाइब्रेरी क्लास के अंदर डंडर लेंथ मेथड का यूज करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर हमने डंडर लेन मेथड को डिफाइन किया है जो रिटर्न करता है लिस्ट की लेंथ को। अब देखते हैं कि ये वर्क कैसे कर रहा है। यहाँ पर हमने लेन मेथड को कॉल किया है थ्रू b1 ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सेल्फ अब b1 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी हमारी b1 डॉट सब्जेक्ट्स और इस सब्जेक्ट्स लिस्ट के अंदर हमारे 3 आइटम्स हैं तो ये रिटर्न करेगा 3। इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए अब हमारा यहाँ पर इसका आउटपुट 3 शो हो रहा है। अब हम लिस्ट के इंडेक्स 1 में जो आइटम है उसे प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पर हमारी सब्जेक्ट लिस्ट है और इसके इंडेक्स 1 पर वैल्यू है जावा। तो इसे हम कैसे प्रिंट कराएंगे? लिखेंगे प्रिंट b1 1। इसे हम सेव करते हैं और रन कराते हैं। बट ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एरर शो हो रही है और एरर क्या शो हो रही है? लाइब्रेरी ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। मीन्स कि हमें इसके लिए एक और डंडर मेथड को डिफाइन करना होगा और वो डंडर मेथड होगा गेट आइटम। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हमने गेट आइटम नाम का डंडर मेथड डिफाइन किया है जो रिटर्न करता है लिस्ट के इंडेक्स में जो वैल्यू है। इसे अब हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा जावा प्रिंट हो गया है। इसी स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और देखते हैं ये कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर हमने लाइब्रेरी क्लास के गेट आइटम मेथड को कॉल किया है जिससे हमने b1 ऑब्जेक्ट और इंडेक्स वैल्यू को पास किया। यहाँ पर सेल्फ b1 ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और i की वैल्यू 1 हो गई है। तो यहाँ हो जाएगा b1 डॉट सब्जेक्ट्स और i की जगह 1 और 1 पर हमारी वैल्यू क्या है? जावा। तो यहाँ रिटर्न होके आ जाएगा जावा। इसे हम सेव कराते हैं और रन कराते हैं। तो ये देखिए इसका आउटपुट भी जावा आया और इस लाइन का आउटपुट भी जावा आया। इट मीन्स कि हम इस स्टेटमेंट को चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, दोनों का मीनिंग सेम है। अब मैं अपनी लिस्ट को आइटरेट करना चाहती हूँ और हम जानते हैं कि आइट्रेशन के लिए हम फॉर या वाइल लूप का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं और लिखेंगे फॉर x इन b1 प्रिंट x। इन स्टेटमेंट्स को मैं कमेंट कर देती हूँ और इसे हम सेव कराते हैं और रन करते हैं। तो ये देखिए मेरे लिस्ट के सारे आइटम्स प्रिंट हो गए हैं। बट ये फॉर लूप वर्क कैसे कर रहा है? ये फॉर लूप इस गेट आइटम डंडर मेथड की हेल्प से वर्क कर रहा है। अगर हम यहाँ पर गेट आइटम डंडर मेथड का यूज़ नहीं करेंगे तो ये फॉर लूप भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि गेट आइटम की हेल्प से हम लिस्ट की इंडेक्स वैल्यू को रीड कर पा रहे हैं। सपोज अगर मैं यहाँ पर इसे कमेंट कर दूँ और फिर हम अपने प्रोग्राम को रन कराएं, तो ये देखिए हमें यहाँ पर एरर शो हो रही है। इसका मतलब कि अगर हमें फॉर लूप को यूज़ करना है तो उसके लिए गेट आइटम डंडर मेथड का यूज़ करना ज़रूरी है, जबकि लेन डंडर मेथड का यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो इसे कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं इस वीडियो को कंक्लूड करती हूँ।
डंडर का मीनिंग डबल अंडरस्कोर होता है। डंडर मेथड वो मेथड होते हैं जिनकी नेम के पहले और बाद में 2 अंडरस्कोर का यूज होता है। अब तक हमने इनिट, लेन, गेट आइटम, ऐड, सब, मल इन डंडर मेथड्स को समझा है। अगर हमें लूप को यूज करना है तो उसके लिए गेट आइटम डंडर मेथड का यूज करना जरूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डंडर मेथड्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे मुझे उतने अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।